हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी का टॉपिक है रिलिम्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, आप जैसे देख रहे हैं रिलिम्स क्या होते हैं? क्षेत्र। तो हाउ मेनी रिलिम्स ऑफ द अर्थ? देयर आर 4 रिलिम्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, कितने रिलिम्स है? 4 रिलिम्स है। रिलिम्स क्षेत्र होता है। तो 4 रिलिम्स कौन कौन से होते हैं उनके नाम पहले आपको बताते हैं। फर्स्ट जैसे होता है एटमॉस्फेयर। क्या होता है? एटमॉस्फेयर, जो टॉपिक अब हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सेकंड क्या होता है? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। थर्ड है आपका हाइड्रोस्फीयर। क्या है? हाइड्रोस्फीयर। और नंबर 4 है बायोस्फीयर। नंबर 4 क्या है? बायोस्फीयर। ठीक है, हिंदी में भी इनको क्या क्या कहते हैं वो भी देखें। तो एटमॉस्फेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं वायुमंडल। हिंदी में क्या कहते हैं? वायुमंडल। किसको? एटमॉस्फेयर को। लिथोस्फेयर को क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर को कहते हैं स्थलमंडल। क्या कहते हैं? स्थलमंडल। लिथोस्फेयर को क्या कहते हैं? स्थलमंडल। हाइड्रोस्फेयर को क्या कहते हैं? जलमंडल। हाइड्रोस्फेयर को क्या कहते हैं? जलमंडल। और लास्ट आपका बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को क्या कहते हैं? जैव मंडल। बायोस्फीयर को क्या कहते हैं? जैव मंडल। ठीक है, तो देयर आर 4 रिलिम्स ऑफ द अर्थ। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर वायुमंडल, लिथोस्फीयर स्थलमंडल, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, बायोस्फीयर जैवमंडल। ठीक है, अब इसमें से हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेयर की। अब किसकी बात करेंगे हम? एटमॉस्फेयर की, जो आपका टॉपिक है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं और अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जैसे कि हमने बताया, हम अब टॉपिक आपका स्टार्ट करेंगे कौन सा? एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर मींस वायुमंडल, अभी बताया था। एटमॉस्फेयर मींस क्या होता है? वायुमंडल। ठीक है, एक बार डेफिनेशन देखें। द ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। ब्लैंकेट वैसे तो आप जानते हैं ब्लैंकेट का क्या होता है? कंबल होता है, लेकिन यहाँ पे हम कंबल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? आवरण। ठीक है, ब्लैंकेट मींस आवरण। द ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ, ये कहता है कि एयर का वो ब्लैंकेट, एयर यानी हवा का वो आवरण जो हमारी अर्थ को चारों ओर से घेरे हुए, इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एटमॉस्फेयर के बारे में और देखें। द अर्थ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट गैसेस। ये कहता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट गैसेस से बना है। डिफरेंट गैसेस कौन कौन सी? जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, और दूसरी गैसेस जो बिल्कुल कम मात्रा में है, जैसे भाई नियोन है, ओजोन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है। इस तरह से इन सभी गैसों से मिला है, बना हुआ है आपका एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसके अलावा पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, इसके अंदर धूल के भी कण है, साल्ट है, प्लांट पोलन। प्लांट आप जानते हैं पौधे होते हैं। पोलन का अर्थ क्या होता है? पोलन, पराग। पोलन का अर्थ क्या होता है? पराग। ठीक है, पोलन मींस पराग। और बैक्टीरिया आप जानते हैं जीवाणु। बैक्टीरिया क्या होते हैं? जीवाणु। और वाटर वेपर क्या होते हैं? जलवाष्प। वाटर वेपर क्या होते हैं? जलवाष्प। इन सब चीजों से मिलके क्या बना है? आपका एटमॉस्फेयर बना है। क्या बना है? आपका एटमॉस्फेयर बना है। ठीक है, अब ये आसान सी बातें हैं, याद रख लेंगे। अब ये कहता है कि हमने बताया कि आपका एटमॉस्फेयर डिफरेंट गैसों से बना है। कौन कौन सी गैसेस हैं और वो कितनी परसेंटेज में, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सी गैसेस हैं? जैसे फर्स्ट है, हमने लिखा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हिंदी में नाइट्रोजन होता है, हिंदी में लिख देते हैं। हिंदी में लिख दिया नाइट्रोजन। 78%। नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है एटमॉस्फेयर में? 78%। सेकंड आप देख रहे हैं क्या है? सेकंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन हिंदी में देखें, ऑक्सीजन हिंदी में भी क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। और ये कितनी है? 21%। 21%। थर्ड आप देख रहे हैं क्या है? आर्गन। ठीक है, आर्गन, आर्गन है। ये कितनी है? 0.93%। 0.93%। देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, परसेंटेज यानी 100% में से बता रहे हैं। तो 99% तो दो मेजर गैसेस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो गई 78%, 29%, बच गया 1%।
1% में क्या है 0.93% की आपकी ऑर्गन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी 0.03%, 0.03%। इसके अलावा अदर गैसेज हैं, अदर गैसेज सच एज, कुछ दूसरी और गैसेज हैं, कौन कौन सी है, नियोन है, हीलियम है, क्रिप्टन है, हाइड्रोजन है और ओजोन है। यानी दूसरी गैसेज जिनको हिंदी में भी यही नाम है, नियोन हो गया, ठीक है, हीलियम हो गया, क्रिप्टन हो गया, ठीक है, और आपका जैसे ओजोन है, हाइड्रोजन है, ये सारी गैसेज होती हैं। ठीक है, तो इन सभी गैसेज ये होती कितनी, हाँ ये होती कितनी है 0.04%, ये कितनी होती है 0.04%। तो सभी की परसेंट हमने लिख दिए। अब एक चीज है आपको जो थोड़ा सा याद रखनी है, वो क्या है कि इसका एक डायग्राम आपको याद रखना है। ठीक है, एक डायग्राम आपको इसका याद रखना है। तो ये मान लीजिए हमने एक 100% का एक डायग्राम बना दिया। ठीक है, तो इस डायग्राम में से 78% आपने क्या किया, 78% क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हो गई आपकी। 21% क्या हो गई, अभी आपने बताया ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। अब यहां पर 1% है। ठीक है, 1% में आप देखिए 2-3 गैसेज हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं क्या है आपकी आर्गन, आर्गन हो गई 0.93%, CO2 हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड होगी 0.03%, अदर गैसेज होगी 0.04%। ठीक है, इस तरह से 100% आपकी गैसेज बन जाती हैं। ठीक है, एक दो चीजें हैं इस टॉपिक में, जैसे आपको डायग्राम और हाउ मेनी परसेंट ऑफ मेजर गैसेज, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बड़ा ही आसान सा टॉपिक है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।